आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ यूथ इन एक्शन संस्था द्वारा पहलगाम कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए जिहादी आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष हिंदू पर्यटकों की स्मृति में श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर लखनऊ के सैकड़ों नागरिक उपस्थित हुए और 2 मिनट का मौन रखकर व दीप जलाकर शहीद नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्था ने भारत सरकार से मांग की कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से की जाए। इस श्रद्धांजलि सभा में संस्था के राष्ट्रीय संयोजक शतरुद्र प्रताप सहित अनिकेत अनी, शशांक सूर्यवंशी, आलोक भदौरिया, रविंद्र सिंह, डॉक्टर आलोक पांड्य, CA अनुज कुमार श्रीवास्तव, रेनेन्द्र सक्सेना, आकाश पांड्य, प्रत्युष श्रीवास्तव, डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव, विनीता सिंह एवं अपूर्वा परिहार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कुछ नारे लगाइए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। संपूर्ण कश्मीर हमारा है, संपूर्ण कश्मीर हमारा है। सबसे निवेदन है, एक बार टॉर्च जला लें अपने फोन। हाँ, मोबाइल की टॉर्च जला लीजिए। ऊपर की ओर दिखा दे। हाँ, ऊपर उठा लें, टॉर्च ऊपर उठा लें। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम लोग यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो भी पहलगाम में हमला हुआ। हमारा कहीं ना कहीं भारत देश का एक नारा हमेशा से रहा है कि अतिथि देवो भव, और कहीं ना कहीं कश्मीर गए अतिथियों के साथ जो भी हुआ वो एक शर्मनाक हरकत है जिसका हम लोग पुरजोर से विरोध करते हैं, जो नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ों का लेकर के। हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा है इस समय वो बहुत ही गलत है। वहाँ पर इंसान घूमने गया था, उनको हत्या कर दी गई, जो कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डर भरा जा रहा है कि हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं। एक यूथ होने के नाते आप अपनी जनरेशन के जो बाकी लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि इतने मैसेजेस, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हिंदू एक नहीं होता है, और हिंदुओं में या युवाओं में अभी भी अपने संस्कारों को, अपने कल्चर को ले करके वो चीज़ें एक साथ नहीं दिखती हैं जितनी कट्टरता बाकी जगहों पर है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके विषय में? सिंपल से सर बात है कि हमारे जो हिंदू युवा हैं उनके लिए मेरा यही एक कहना है कि आप मॉडर्नाइजेशन अपने काम में लाइए, आप मॉडर्नाइजेशन आप अपने काम करने के तरीके में लाइए, अपने पहनावे, अपने संस्कृति को भूलने के तरीके में नहीं। यही मेरा एक आग्रह भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, कुछ भी हमारी यूथ के साथ। हाँ, मेरा नाम शतरुद्र प्रताप है, मैं यूथ इन एक्शन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और आज हम सब 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर घाटी में निर्दोष जो हमारे हिंदू पर्यटक थे जिनकी हत्या जिहादी आतंकवादियों ने किया है, हम उन्हीं खिलाफ आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मारे गए जो हमारे हिंदू पर्यटक जो यहाँ थे उनके प्रति हम सब आदि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए। क्या प्रोटेस्ट है आपका, और आप क्या चाहते हैं सरकार से इस अमानवीय घटना के बाद? मैं कहना चाहता हूँ कि भारत को तोड़ने की साजिश आज से नहीं 1000 वर्ष से चल रही है, और भारत को विभाजन करने की जो षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र में हिंदुओं का नरसंहार एक कंपलसरी रहा है। अगर हम इतिहास को देख लें, आज उसी के क्रम में यहाँ तक कि भारत का जब आज़ादी भी दिलाई गई, जब उसको भी विभाजित किया गया, उसमें भी हिंदुओं का ही नरसंहार हुआ। और 40-50 साल से हम कश्मीर घाटी में देख रहे हैं किस प्रकार से चुन चुन करके हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं की माताओं बहनों का बलात्कार किया गया, और आज पूरी घाटी हिंदू विहीन है। और ऐसी स्थिति में जब एक मजबूत सरकार केंद्र में है और उनके कहने के कारण आज हिंदू पर्यटक वहां पर जाता है और अपना जेब का पैसा खर्च करता है वहां के लिए, जिसे कहते हैं वहां आजीविका की, आज उन हिंदू पर्यटकों को भी एक निर्मम तरीके से धोखे से मारा जा रहा है। तो मेरी ये सरकार से मांग है कि पहली बात तो सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ, देश उनके साथ है, आप कश्मीर को, जो संपूर्ण कश्मीर है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जहां आतंकवादियों के गढ़ चल रहे हैं, जो उनके कैंप चल रहे हैं, उनको नष्ट किया जाए। और POK को, जो संसद के द्वारा पारित किया गया एक अध्यादेश जिसको माना गया है, उसको पारित करके अपने देश में मिलाया जाए। और जो पर्यटक जाते हैं वो जाएं, लेकिन वहाँ के स्थानीय निवासियों पर अब देश के जो जनता है उसका विश्वास नहीं है।
सरकार, केंद्र सरकार या तो स्वयं और नहीं तो सेना के हवाले पर्यटन को का जो संचालन का जिम्मा है उसको करे। श्री अमरनाथ यात्रा जो भी होने वाली भी है वो किसी भी प्रकार से वहाँ के स्थानीय लोगों का हमको साथ नहीं चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि सारी व्यवस्था आप अपने हाथ में लीजिए। जो भी श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे वो सेना और केंद्र सरकार के हवाले से जाएं, सब कुछ उन्हीं के हवाले से होना चाहिए। वहाँ स्थानीय लोगों पर विश्वास करना यानी अपने मौत को गले लगाने जैसा है, हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। आम जनता से, आम नागरिकों से जो भारत के हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अब कैसे रहें, अलर्ट रहें, सतर्क रहें, क्या रहें? मैं भारत की समस्त जनता से अपील करता हूँ कि वह सेकुलरिज्म के जो ये थोथे नारे हैं, जो धोखा है, उससे बाहर आए। पहली बात तो यह उनको आंख खोलने जैसा है। एक बार कोई व्यक्ति मार खाता है, 2 बार मार खाता है, यहाँ हिंदू हजारों हजार बार मार खा रहा है। आज़ादी के बाद तो सैकड़ों बार मार खा रहा है। मार खाते खाते अब तो हिंदुओं की स्थिति ये हो गई है, उसके लिए या तो बंगाल की खाड़ी बची है या तो हिंद महासागर बचा है। अब वो जाए तो जाए कहाँ जाए। इस नाते संपूर्ण जनता से मेरा यही आह्वान है कि अपने अस्तित्व को समझिए, अपने धर्म को बचाइए और पहचान को बचाइए। मैं कहना चाहता हूँ कि पहचान पूछ पूछ करके मारा गया है, कपड़े उतार उतार करके मारा गया है और ये पहले भी हुआ है। अमरनाथ यात्रियों पर भी हमला इसी नाते होता था। इस नाते हमारी जनता से अपील है, अपने धर्म को बचाइए और एक मत हो करके भारत माता की जय जयकार के साथ जो देश के अंदर बैठे गद्दार हैं उनको चिन्हित करके उनकी नागरिकता समाप्त करें, उनको बाहर किया जाए और देश संगठित हो। हमारी ये मांग है।